फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो हम लोग काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए जो हमारा इफेक्टिवनेस डिराइव होके जो टर्म्स आता है उस टर्म्स को लेकर डिफाइन करने वाले हैं। तो याद रखिएगा, हमारे पास दो तरीके की चीजें होती है, एक हमारा पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स होता है, एक काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर होता है। और इस वीडियो में हम लोग काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर के लिए इफेक्टिवनेस निकालने वाले हैं। ठीक है, इसके पहले हमने पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर्स का भी वीडियो देख चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए, सबसे पहले इसमें हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए हमारे पास एक, मान लीजिए पहले डायग्राम समझते हैं हम लोग। तो ये हमारा देखिए एक ब्लॉक है, ये आपका पैसेज है, दिस इज द पाइप वॉल ऑफ सेपरेशन। और यहाँ पर आपका फ्लूइड एंट्री वाला पोर्शन है और ये आपका फ्लूइड एग्जिट वाला पोर्शन है। तो अगर हम लोग इसमें देखें तो ये आपका जो ऊपर वाला पोर्शन है ये आपका हॉट फ्लूइड वाला चैम्बर है और जो नीचे वाला पोर्शन है ये आपका कोल्ड फ्लूइड वाला चैम्बर है। हॉट फ्लूइड पे आपका फ्लूइड इंटर करेगा और यहां पर देखेंगे तो फ्लूइड आपका एग्जिट करेगा। कोल्ड फ्लूइड में अपोजिट डायरेक्शन में आपका इंटर करेगा क्योंकि काउंटर फ्लो है। तो यहां पर आपका ये क्या करेगा, एग्जिट करेगा। तो मान लीजिए सपोज THI ले लेते हैं जो कि आपका हॉट फ्लूइड का एंट्री पॉइंट है और ये जो आपका एग्जिट पॉइंट है हॉट फ्लूइड का उसको TH0 ले लेते हैं। किसी किसी बुक में आपको THE भी दिखेगा, आप कोई भी टर्म्स ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसी तरीके से कोल्ड फ्लूइड के इनलेट की बात होगी तो TC इनलेट हो गया और कोल्ड फ्लूइड जब आपका एग्जिट करेगा तो अगेन TC0 ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि ये जो हमारे पास कंडीशन आया है इसका हम लोग टेम्परेचर प्रोफाइल एक बार देख लेते हैं। तो अगर हम लोग काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के अंदर टेम्परेचर का प्रोफाइल देखते हैं तो THI से TH0 की तरफ मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से। तो ये आपका आ गया क्या, THI और ये आपका बन गया क्या, TH0। ठीक है, अब आपका जो कोल्ड फ्लूइड इंटर करेगा वो इधर से इंटर करेगा और इधर मूव करेगा। तो यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं क्या, TCI और यहां पर हम लोग बात कर सकते हैं क्या, TC0। ठीक है, याद रखिएगा ये जरूरी नहीं है कि ये लाइन पैरेलल हो। क्लियर, वो डिपेंड करता है कंडीशंस के ऊपर, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो अब देखिए ये हमारा कोल्ड फ्लूइड है और ये हमारा हॉट फ्लूइड और ये हमारा जो कोल्ड फ्लूइड है। इसमें अभी हमको क्या करना है कि देखिए जो भी हमारा एनालिसिस होगा तो सबसे पहले हम लोग एक एलिमेंट्री पार्ट कंसीडर करेंगे और उसके बाद हम इसका इंटीग्रेट करना स्टार्ट करेंगे। तो जब हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्री पार्ट लेंगे तो ये मान लीजिए हमारे पास एक एलिमेंट्री पार्ट ले लेते हैं और ये जो हमारे पास एलिमेंट्री पार्ट है इससे मान लीजिए कि जो हीट का ट्रांसफर हो रहा है वो हम लोग D ऑफ Q ले लेते हैं। और इतने पोर्शन में जो इसका टेम्परेचर चेंज है हॉट फ्लूइड के लिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल TH और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं जो कोल्ड फ्लूइड है दैट इज कॉल्ड डेल TC। क्लियर है यहाँ तक। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ये आपका काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स का इफेक्टिवनेस डिराइव करने से पहले कुछ टर्म्स को हम लोग यहाँ पर लेंगे जिसके बारे में मैं आपसे बता दूं। पहला चीज NTU के बारे में हमको पता है, नंबर ऑफ ट्रांसफर यूनिट, और ये आपको क्या होता है, UA/C मिनिमम होता है। क्लियर है यहाँ तक। यहाँ पर C मिनिमम की अगर बात करेंगे तो देखिए हमारे पास दो फ्लूइड है, एक हमारे पास CC है। चलिए पहले हम लोग ये देख लेते हैं मास फ्लो रेट को लेके, MHCH। ये जो हमारे पास है दिस इज द मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, दिस इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ द हॉट फ्लूइड। जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो इसको हम लोग लिखते हैं CH, दैट इज द हीट कैपेसिटी फॉर द हॉट फ्लूइड। उसी तरीके से अगर आप कोल्ड फ्लूइड की बात करोगे तो MCCC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, C ऑफ C। ठीक है, हीट कैपेसिटी ऑफ कोल्ड फ्लूइड। और ये दोनों का हमारा जो रेशियो होता है तो अभी हम लोग एज्यूम करने वाले हैं, बात करेंगे ये जो आपका CC है यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग कोल्ड फ्लूइड का जो हीट कैपेसिटी है उसको हम लोग कम लेंगे और CH को ज्यादा लेंगे। आप देखो कोई भी कंडीशन एज्यूम कर सकते हो, किसी एक कंडीशन को एज्यूम करना पड़ेगा और ये कंडीशन हम लोग मान के चलेंगे। ठीक है, उसके अलावा बात करते हैं जो आपका हीट कैपेसिटी रेट मिनिमम के लिए होगा डिवाइड बाय हीट कैपेसिटी रेट मैक्सिमम के लिए होगा, ये दोनों का रेशियो आपको क्या मिलेगा, C। ठीक है, व्हाट इज C, दिस इज द हीट कैपेसिटी रेशियो। ठीक है, तो ये टर्म से हमको अवेयर होना है। चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं और काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के बारे में देखते हैं। तो देखिए होगा क्या यहाँ पर। तो सबसे पहला चीज ये कि अगर हम लोग बात करते हैं Q, तो Q इक्वल टू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट क्या होता है, UA इंटू डेल T।
अगर मैं एलिमेंट्री पार्ट के लिए बात करूं डी ऑफ क्यू, तो डी ऑफ क्यू को हम लोग लिख सकते हैं यू इंटू डी ए इंटू डेल ऑफ टी। अब देखिए ये जो हमारा डेल टी है, इस डेल टी को कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा, तो डेल टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिख सकते हैं क्या, टी एच, डेल टी जो है हमारा डी, ऐसा लिखिए टी हॉट माइनस टी ऑफ कोल्ड, टी एच माइनस टी सी। और अगर मैं यहाँ पे बात करूं डी ऑफ डेल टी के लिए, तो डी ऑफ डेल टी की वैल्यू क्या होगी, ये आपका होगा डी टी एच माइनस डी ऑफ टी सी। क्लियर है यहाँ तक? अब ये आपका जो कंडीशन आया, तो एक काम करते हैं, देखिए ये जो डी टी एच माइनस डी टी सी आया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग को निकालना पड़ेगा। तो हम लोग इसकी वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं। कैसे कर सकते हैं, सीधी सी बात है, देखिए Q इक्वल टू क्या होता है, एम सी 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 डी टी ऑफ सी। लेकिन एक चीज, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ये जो हम लोग देख रहे हैं, ये स्लोप आपका पॉजिटिव आया कि निगेटिव आया है, डेल टी एच वाला। तो कहीं ना कहीं आप ये टर्म्स को देख पा रहे होंगे, ये वाला जो आपको टर्म्स दिख रहा है, एक आपका पैरामीटर, देखिए पॉजिटिव स्लोप और निगेटिव स्लोप क्या होता है, अगर आप एक पैरामीटर बढ़ रहे हैं और दूसरा पैरामीटर कम हो रहा है, दैट इज कॉल्ड निगेटिव स्लोप। और एक पैरामीटर के रेस्पेक्ट में, एक एक्सिस के रेस्पेक्ट में दूसरा एक्सिस का भी वैल्यू बढ़ रहा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव स्लोप। यहाँ पर जब टी एच आई से टी एच की तरफ बढ़ रहे हैं तो वैल्यू कम हो रहा है, तो ये वैल्यू क्या आएगी आपको, निगेटिव। तो डेफिनेटली ये आपको क्या देगा, निगेटिव स्लोप देगा। उसी तरीके से यहाँ पर जब आप जा रहे हो तो देखो y बढ़ रहा है लेकिन x कम हो रहा है, तो डेफिनेटली ये भी आपको वैल्यू कैसा देगा, दिस इज आल्सो इन निगेटिव स्लोप। क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर जो हमको q दिख रहा है, q इक्वल टू एम सी 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 डी टी ऑफ सी। अब देखिए यहाँ पर ये जो आपका निगेटिव स्लोप है, तो ये वैल्यू क्या आएगी, माइनस, ठीक है। और ये आपका चेंज इन हीट ट्रांसफर है, तो डी ऑफ क्यू इक्वल टू माइनस आ रहा है, तो यहाँ मुझे डी टी ऑफ सी की वैल्यू निकालनी है। तो डी टी सी की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, माइनस ऑफ डी क्यू डिवाइड बाई एम सी इंटू सी सी। क्लियर है? ठीक उसी तरीके से जब हम लोग बात करेंगे डी क्यू ऑफ हॉट फ्लूइड के लिए, तो क्या हो जाएगा, एम एच सी ऑफ एच इंटू डी टी ऑफ एच। और ये एच भी आपका क्या है, हॉट फ्लूइड वाला निगेटिव स्लोप दे रहा है, तो ये आपको जो साइन मिलेगा वो आपको माइनस का मिलेगा। तो यहां पर हम लोग डी टी एच जब निकालेंगे, तो डी टी एच इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा डी क्यू डिवाइड बाई एम एच सी ऑफ एच। क्लियर है? और ये जो वैल्यू है आपकी क्या आएगी, निगेटिव। क्लियर? अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों वैल्यू को उठा के यहाँ पर रखते हैं, डी ऑफ डेल टी निकालते हैं हम लोग। तो जब हम लोग डेल टी निकालेंगे यहाँ पर, तो आपका टेम्परेचर डिफरेंस डी ऑफ डेल टी इक्वल टू क्या आ रहा है, डी टी एच। तो डी टी एच जो आ रहा है यहाँ पर, डी टी एच की वैल्यू हम लोग रखते हैं ये वाला पोर्शन, माइनस ऑफ डी क्यू डिवाइड बाई ये आपको आएगा एम एच सी ऑफ एच। ठीक है, माइनस डी टी सी की वैल्यू रखेंगे तो ये आपका आ जाएगा माइनस ऑफ डी क्यू डिवाइड बाई एम सी इंटू सी सी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, ये माइनस माइनस तो प्लस हो गया, MSCH को हम लोग कैपिटल CH हीट कैपेसिटी रेट लिख सकते हैं, और तो इसको भी हम लोग कोल्ड के लिए, इसको हम लोग हॉट के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पर फाइनली डी ऑफ डेल टी इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से आप क्या करिए, डी क्यू कॉमन ले लो। तो जब आप डी क्यू कॉमन लोगे तो फाइनली क्या होगा, ये आपका प्लस हो गया, तो 1 डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, ये सी सी माइनस, ये आपका माइनस वाला टर्म्स आएगा, और यहां पर आपको क्या मिलेगा, 1 डिवाइड बाई सी इंटू एच। क्लियर है? अब ये जो हमारे पास है, इसमें आप सीसी वाला टर्म्स को कॉमन ले लो, तो सीसी वाले टर्म्स को कॉमन लोगे, और डी क्यू की वैल्यू भी हम लोग रख सकते हैं क्या, यू वे डेल टी। तो एक काम कीजिए, यहाँ पर मैं रख रहा हूं डेल टी की वैल्यू, तो डी ऑफ डेल टी इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, डी क्यू की वैल्यू है यू ए, और यहाँ पर हमारे पास आया हुआ है डेल टी, और फाइनली आपके पास क्या बच रहा है, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है 1C। देखो इसमें डायरेक्ट कॉमन ले लेता हूं, डी क्यू की तो वैल्यू मैंने रख दिया है, चलिए डायरेक्ट नहीं कर रहा हूं, शायद हो सकता है प्रॉब्लम हो जाए आपको। तो ये आपको क्लियर हुआ। अब यहां से देखिए, यहां से हम लोग सीसी को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो जब सीसी को कॉमन लोगे तो आपको फाइनली क्या मिलेगा, जब यहां से सीसी को हम लोग कॉमन लेंगे तो यहां पर अगर आप वैल्यू को देखिए, तो ये जो सीसी वाला टर्म से, चलिए यहां पर लिख देता हूं डी ऑफ डेल टी। तो डी ऑफ डेल टी की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, नहीं दिख रहा है आपको, कोई बात नहीं, मैं ऊपर लिख देता हूं, यहां पर देखो। तो ये हम लोग लिख सकते हैं डी ऑफ डेल टी इक्वल टू, बताइए ये आपका यू वे डेल टी तक तो ठीक है, तो एक काम करो डेल टी को नीचे ले आओ,
ठीक है, डेल टी को नीचे ले आए तो यहां पर आपको क्या बचा, यू ए, और नीचे हमने क्या लिख दिया, सी ऑफ सी। अब बताओ क्या क्या बचा, यहां आपको ब्रैकेट में मिलेगा 1 माइनस ये आपको मिलेगा क्या, सी सी डिवाइड बाई सी ऑफ एच। क्लियर है। अब यहां पे आप देखेंगे तो एज्यूम, कुछ कुछ चीजें एज्यूम करनी पड़ेगी। एज्यूम क्या है, हम लोग मान लेते हैं कि मान लीजिए कि जो आपका कोल्ड फ्लूइड है उसका जो हीट कैपेसिटी रेट है दैट इज लेस देन हॉट फ्लूइड के कंपेयर में। ठीक है, तो यहां पे आप बात करेंगे तो जो सीसी है, ये सीसी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ मिनिमम, और जो हमारे पास सी एच है इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी ऑफ मैक्सिमम। तो यहां पे अगर आप वैल्यू को रखोगे तो फाइनली देखिए आपको क्या मिलेगी चीजें, यहां पर हमने रखा डी ऑफ डेल टी डिवाइड बाई डेल टी इक्वल टू यू ए बाई सी मिनिमम, यू ए बाई सी मिनिमम। ठीक है, और ये आपको बचा 1 माइनस ये आपको सी सी बाई सी एच जो हमने लिखा हुआ है, सी सी बाई सी एच। क्लियर। अब देखिए यहां पर कुछ चीजें हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, क्या, किस तरीके से, यू ए बाई सी मिनिमम, ये जो आपको दिख रहा है यू ए बाई सी मिनिमम, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं एन टी यू, एंड सी मिनिमम बाई सी मैक्सिमम, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी। तो कहीं ना कहीं सी सी के जगह ये सी मिनिमम ही है आपका, और जो सी एच लिखा हुआ है ये आपका क्या है, सी मैक्सिमम। तो यहां पे आप बात करोगे तो डी ऑफ डेल टी डिवाइड बाई डेल ऑफ टी इक्वल टू, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं यू ए बाई सी मिनिमम, और फाइनली इसको डायरेक्ट एनटीयू लिख देते हैं। तो यहां पर हमने लिख दिया क्या, एनटीयू। लेकिन ध्यान रखिए अभी आपका डिफरेंशिएट वाला टर्म्स चल रहा है, तो एक काम करिए, यहां पर हमने जो डी क्यू वाला टर्म्स अभी रखा है यहां पर अभी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया है, तो जो आपका डीए है इसको बेटर है आप डीए लेके ही चलिए। ठीक है, तो यहां पर हमने इसको डीए लिख दिया है। हर जगह अभी आपको जहां भी दिख रही है चीजें उसको आप क्या करो, डीए लेके चलो। तो यहां पर भी आपको जो यू दिख रहा है इसको आप क्या करो, डीए लेके चलिए। तो अभी आपको ये वाला टर्म्स रखने की जरूरत नहीं है, तो यहां पर आपको सी मिनिमम वाला तो क्लियर है, तो डी ऑफ डेल टी किया क्या हो, केवल एक ही जगह डीए रखा हो। ठीक है, क्योंकि अभी आपको क्या करना पड़ेगा, अभी आप एलिमेंट्री पार्ट के लिए ले रहे हो, तो डी ऑफ डेल टी डिवाइड बाई डेल टी इक्वल टू आपको क्या मिलेगा, यू डिवाइड बाई सी मिनिमम। यहां तक तो ठीक है, और सी मिनिमम बाई सी मैक्सिमम को हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस सी इंटू आपको क्या बचा, डीए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इसको इंटीग्रेट। ठीक है, क्यों इंटीग्रेट, क्योंकि अभी हमने एलिमेंट्री पार्ट के लिए किया था, तो अब हम लोग करते हैं इंटीग्रेटिंग। तो देखते हैं यहां पर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो फाइनली देखिए आपको क्या दिखेगा, जब आप दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको दिखेगा dx बाई एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log ऑफ x। ठीक है, तो पहले तो एक यहाँ पे देख लीजिए, d ऑफ आपको क्या मिलेगा, डेल टी डिवाइड बाई ये आपको क्या मिलेगा, डेल टी, और यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो dx बाई एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है कहां से कहां, तो ये आप देखोगे तो ये आपका डिपेंड करेगा कंडीशन यहाँ के ऊपर। ये आप देखिए, ये जो आपका कंडीशन है ये है आपका डेल टी वन, और ये जो आपका कंडीशन है ये आपका है डेल टी टू। तो आप इंटीग्रेट लोअर लिमिट क्या लोगे, डेल टी वन से डेल टी टू तक। तो यहाँ पे अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा डेल टी वन से डेल टी टू तक इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर ये वाला टर्म्स तो पूरा कांस्टेंट ही है, ये आप देखेंगे तो ये आपको u डिवाइड बाई सी मिनिमम दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट, और यहां पर देखोगे तो 1 माइनस सी दिस इज ऑल्सो कांस्टेंट। ये इंटीग्रेशन आप देखोगे तो इंटीग्रेशन आपको क्या दिखेगा, d इंटू ए, कहां से कहां तक, 0 से a एरिया तक। तो यहां पे अगर हम लोग बात करें तो आपको क्या दिखेंगी चीजें, dx बाई एक्स है तो इसको हम लोग लिखते हैं log ऑफ x, तो log ऑफ ये क्या हो गया, डेल टी, और डेल टी आपका कहां से आया है, डेल टी वन से डेल टी टू तक इक्वल टू u। ये बताओ इसका डायरेक्ट में एरिया डिफरेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करोगे तो क्या होगा, ये पूरा आपको a हो गया, तो u a बाई आपको क्या मिल गया, c मिनिमम, और यहां पे आपको क्या मिला, 1 माइनस सी। क्लियर है। अब देखिए क्या होगा, ये जो हमारे पास कंडीशन आया हुआ है ये इसमें वैल्यू पुटअप करिए, वैल्यू पुटअप करोगे तो क्या होगा, ये आपको मिलेगा log ऑफ डेल टी वन
माइनस लॉग ऑफ डेल T2, यही तो होगा। तो ये इक्वल टू आपको आया UA बाई C मिनिमम, और यहां पे आपको आएगा 1 माइनस C। क्लियर है? अब आपको क्या करना है, यहां पर ये जो हमारा कंडीशन है log A माइनस log B, इसको उठा के रखिए। तो ये आपको आएगा क्या, log A माइनस log B को हम लोग लिखते हैं log A बाई B, तो log डेल T1 डिवाइड बाई log डेल T2 इक्वल टू ये आपको मिलेगा UA बाई C मिनिमम। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, NTU। देखिए यहाँ पर बताया हूँ UA बाई C मिनिमम को NTU लिखा जा सकता है, और यहाँ पर आपको फाइनली जो मिलेगा ये आपको मिलेगा 1 माइनस C। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके आगे डेल T1 की वैल्यू रखना है और डेल T2 की वैल्यू रखना है। डेल T1 की वैल्यू THI माइनस TC नॉट, तो यहाँ पर हमने रखा ln ऑफ, ये आपको क्या हो जाएगा डेल T1 की वैल्यू ये आपको दिखेगा THI माइनस TC नॉट डिवाइड बाई ये ln ऑफ, ठीक है। डेल T2 TH नॉट माइनस TCI, तो यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे TH नॉट माइनस TCI। क्लियर है? इक्वल टू यहां आप देखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा NTU, तो आपका एज इट इज है NTU, और यहां पे आपको दिख रहा है 1 माइनस C। अब देखिए ये जो है इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करोगे, लॉग को इधर ट्रांसफर कर दो, तो THI माइनस TC नॉट डिवाइड बाई TH नॉट माइनस TCI, ठीक है, यही तो है आपका। एक चीज देखिए THI माइनस TC नॉट और TH नॉट माइनस TH, देखिए डेल THI माइनस TC नॉट और TH नॉट माइनस TCI, ठीक है, ये इक्वल टू यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये हम लोग लिखेंगे क्या NTU, और यहां पर हम लोग लिखेंगे क्या 1 माइनस C। क्लियर है यहां तक? अब देखिए आपको करना क्या, यहां पर ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है, यहां पर देखिए 4 टर्म्स दिए हुए हैं। आपको करना क्या है, आप किसी फॉर्मेट में TC नॉट की वैल्यू निकालिए और TH नॉट की वैल्यू निकालिए THI और TC के फॉर्मेट में। क्या करना चाह रहा हूं, देखिए यहां पर फाइंड करना है ये चीज, क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसका किसका वैल्यू निकालना है, TC नॉट एंड TH नॉट, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ TC नॉट एंड TH नॉट और पुट करना है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ, किसके फॉर्म में निकालना है, इन द फॉर्म ऑफ THI और TCI के फॉर्मेट में, THI एंड TCI। क्लियर है? तो अब देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो हमको कंडीशन दिख रहा है इस फॉर्मेट में निकालना है। कैसे निकाल सकते हैं, तो अगेन आप देखेंगे तो इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर्स, पता है हमें क्या होता है, यहां पे अगर हम लोग बात करें इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर, इफेक्टिवनेस ऑफ द हीट एक्सचेंजर क्या होता है, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इक्वल टू क्या लिखते हैं हम लोग, Q ऑफ एक्चुअल डिवाइड बाई Q ऑफ मैक्सिमम, ठीक है। अब बताओ एक्चुअल कितना होगा और मैक्सिमम कितना होगा, तो एक्चुअल देखो हॉट के लिए भी हो सकता है, कोल्ड के लिए भी हो सकता है, दोनों को लिखेंगे। हॉट के लिए क्या लिखेंगे, THI माइनस TH नॉट, तो Q इक्वल टू MCDT होता है, तो यहां पर हम लोग हॉट के लिए लिखेंगे MH C ऑफ H, और यहां पर हमने क्या लिखा है THI माइनस TH नॉट डिवाइड बाई। क्यों मैक्सिमम बोलोगे, तो मैक्सिमम के लिए हमेशा क्या होता है, हमारा C मिनिमम होता है, तो यहां पर हमने लिख दिया C मिनिमम, और ये आपका क्या होगा THI माइनस TCI। ये चीज आपको क्लियर हुआ यहां तक? अब ये आपको जो कंडीशन दिख रहा है MHCH, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सीधा सीधा C ऑफ H। यहां पे आप देखोगे तो THI माइनस TH नॉट डिवाइड बाई, यहां पर हमने क्या लिख दिया C मिनिमम, और यहां पर हमने लिख दिया THI माइनस TCI। तो देखिए यहाँ पे ये जो हमने वैल्यू निकाला हुआ है, तो ये आपका एप्सिलॉन की वैल्यू आई हुई है, और यहां पर आप देखेंगे तो आपको क्या दिखेगा, ये आपको CH बाई C मिनिमम, तो जो आपको CH दिख रहा है ना, CH आपको क्या दिखा रहा है, C मैक्सिमम जो है, ये कहीं ना कहीं हमने देखिए एज्यूम, यहाँ पे आपको एज्यूम करना है, और वो क्या एज्यूम करना है, जो आपका C है दैट इज लेस देन C ऑफ H, ठीक है। तो C को हम लोग लिखेंगे C मिनिमम, और CH को हम लोग क्या लिखेंगे C मैक्सिमम, ठीक है।
तो यहाँ पे जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सी मिनिमम एक्चुअली है क्या, ये सी के बराबर है। तो यहाँ पे ये जो आपको कंडीशन दिख रहा है यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, ये जो आपका है एप्सिलॉन, देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू ये आपको दिखेगा क्या सी एच, और ये आपको दिखेगा टी एच आई माइनस टी एच नॉट डिवाइड बाई, और ये आपको सी मिनिमम दिख रहा है तो सी मिनिमम की वैल्यू हम लोग रख देते हैं सी सी, और ये आपको आएगा टी एच आई माइनस टी सी आई। अब देखिए आपको करना क्या है, हमको यहाँ पर देखिए दो चीज वैल्यू निकालना है, टी सी नॉट और टी एच नॉट। किसकी वैल्यू आ सकती है यहाँ पर देखो टी सी नॉट नहीं है, टी एच नॉट है, तो यहाँ से हम लोग टी एच नॉट की वैल्यू निकालते हैं। तो जब आप वैल्यू निकालेंगे तो चलिए यहाँ पर वैल्यू निकाल के पुट करते हैं, तो फाइनली देखिए क्या मिलेगा, यहाँ पर ये एप्सिलॉन को यहाँ से मल्टीप्लाई करिए तो ये मिलेगा आपको एप्सिलॉन इनटू सी ऑफ सी, ठीक है। और फाइनली आप देखोगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा क्या, टी एच आई माइनस टी सी आई, ठीक है, इक्वल टू, और वहां पे आपको क्या दिख रहा है, वो आपको दिखेगा सी एच, ये आपको दिखेगा क्या सी एच। एक काम करिए इसको एक और सिंप्लीफाई कर लेते हैं क्या, सी मिनिमम बाई सी मैक्सिमम को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी लिख सकते हैं ना, तो इसको उठा के डायरेक्ट आप वही लिख लो। किस तरीके से, देखिए ये जो आपका सी एच है, सी एच जो है दिस इज द सी मैक्सिमम, क्लियर, जो सी सी है ये आपका क्या है सी ऑफ मिनिमम। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो एप्सिलॉन इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 1/c, और यहाँ पे आपका बचेगा टी एच आई माइनस टी एच नॉट, ठीक है, डिवाइड बाई, ये नीचे आओगे तो क्या मिलेगा आपको टी एच आई माइनस ये आपको क्या मिलेगा टी सी आई। क्लियर है अब तक। अब यहाँ पर टी एच आई माइनस टी एच नॉट, तो यहाँ पर टी एच नॉट निकालना है तो इसको सिंप्लीफाई करिए, एप्सिलॉन इनटू सी, और ये आपको आएगा टी एच आई माइनस टी सी आई, ठीक है, इक्वल टू ये आपको मिल जाएगा टी एच आई माइनस टी एच नॉट। हमको निकालना क्या है, टी एच नॉट, टी एच नॉट को आप इधर ले आइए तो टी एच नॉट इक्वल टू आपको मिलेगा क्या, टी एच आई माइनस एप्सिलॉन इनटू सी, और ये आपको आएगा टी एच आई माइनस टी सी आई। क्लियर है। तो पहला चीज देखो ये हमारा टी एच नॉट की वैल्यू आई, उसी तरीके से हमको टी सी नॉट की वैल्यू निकालनी है। तो अगेन इफेक्टिवनेस है, अब इसको मैं डायरेक्ट कर देता हूं एक इफेक्टिवनेस, एंड इफेक्टिवनेस इक्वल टू अगेन देखोगे तो क्यू एक्चुअल बाई क्यू मैक्सिमम तो आएगा। क्यू एक्चुअल में बात करोगे तो क्यू एक्चुअल आपका क्या अभी हॉट के लिए लिए थे, कोल्ड के लिए ले लो, तो एमसी सीसी जब लोगे तो इसको मैं डायरेक्ट लिख दूं सीसी, तो सीसी में लिख दिया, और यहां पर आपको क्या हो जाएगा टी सी नॉट माइनस टी सी आई, तो ये आपका हो जाएगा टी सी नॉट माइनस टी सी आई डिवाइड बाई क्यू मैक्सिमम। अगेन आपका मैक्सिमम के लिए सी मिनिमम आएगा, तो सी मिनिमम आपका ये हो गया, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे टी एच आई माइनस ऑफ टी सी आई। क्लियर है यहाँ तक। और अब आप इसको क्या करो सिंप्लीफाई करो, जब सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो सी मिनिमम वाला कहानी तो ये कैंसिल हो गया, आपको निकालना है, क्या निकालना है आपको टी सी नॉट, यही तो निकालना है, देखिए यहाँ पे टी सी नॉट। तो टी सी नॉट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से वही सिंप्लीफाई करिए, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आपका आएगा एप्सिलॉन इनटू ये आपका आएगा क्या टी एच आई माइनस टी सी आई, ठीक है, इक्वल टू ये आपको क्या मिलेगा, ये आपको मिलेगा टी सी नॉट माइनस टी सी आई। आपको क्या चाहिए था टी सी नॉट, जब आप टी सी नॉट निकालिए यहाँ पर तो टी सी नॉट इक्वल टू आप इधर ट्रांसफर करोगे तो ये आपको आएगा टी सी आई प्लस एप्सिलॉन ऑफ ये आपको आएगा टी एच आई माइनस टी सी आई, ठीक है। ये हमारे पास देखिए दो इक्वेशन आया टी एच नॉट और टी सी आई। अब कुछ नहीं है, ये इक्वेशन उठाइए, इस इक्वेशन का हमने अभी तक नाम नहीं दिया है तो इक्वेशन 1 दे देते हैं। इस इक्वेशन में टी एच नॉट और टी सी नॉट रख दो, एप्सिलॉन की वैल्यू निकाल लो और कहानी यहां पर आपकी खत्म, ठीक है। तो ये इक्वेशन जो है इस इक्वेशन को हम लोग दे दिए फर्स्ट। अब हम लोग क्या करते हैं, ये वैल्यू को रखना स्टार्ट करते हैं। अब इस पार्ट का यूज नहीं है तो इस पार्ट को मैं कर रहा हूं रफ, और यहीं पर हम लोग आगे का कार्यक्रम चालू करते हैं जो हमको ये वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वैल्यू रखते हैं हम लोग। तो यहां पर देखिए क्या होगा, टी ये वाला वैल्यू टी एच आई,
इसको तो एज इट इज रहने दो, टी एच आई माइनस टी सी नॉट। टी सी नॉट की वैल्यू ये दिख रही है, इसको आप यहां रखिए, क्या आएगा, ये आपको आएगा टी सी आई, ठीक है, प्लस एप्सिलॉन ऑफ, ये आपको आएगा टी एच आई माइनस टी सी आई। क्लियर है, ये आपने वैल्यू पूरा रख दिया, इसको माइनस, देखो टी एच आई माइनस टी सी नॉट डिवाइड बाई, अब यहां पर आपको क्या दिखेगा, यहां पे वैल्यू रखिए टी एच नॉट। टी एच नॉट की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं, कहां निकाले हैं, ये, इसको रखिए, क्या रख सकते हैं, टी एच आई माइनस, ये हमारे पास होगा एप्सिलॉन इंटू सी, इंटू हम लिख सकते हैं क्या, टी एच आई माइनस टी सी आई। क्लियर, अच्छा ये तो हमने रखा टी एच नॉट की वैल्यू माइनस टी सी आई, माइनस ऑफ टी सी आई, ये पूरा का पूरा एक वैल्यू है, ठीक है, इक्वल टू ये वैल्यू रखना है। तो इक्वल टू ये वाले पोर्शन को हम लोग रफ कर देते हैं अभी, और फाइनली क्या रखना है, ये हम लोग को रखना है एन टी यू, और यहाँ पे हम लोग को क्या रखना है, 1 माइनस सी। क्लियर है, इस पोर्शन को भी रफ कर देते हैं। अब यहाँ पर देखिए टी एच आई और टी सी आई को थोड़ा सा कॉम्बिनेशन में लाइए, क्या आपको दिख रहा है, ये आपको दिखेगा टी एच आई माइनस टी सी आई, ये क्लियर है, प्लस एप्सिलॉन ऑफ, ये हम लिख सकते हैं टी एच आई माइनस टी सी आई। क्लियर है यहां तक, अब डिवाइड बाई टी एच आई, और देखो ये माइनस टी सी आई को आप इधर ले आइए, तो ये हमारे पास हो जाएगा टी एच आई माइनस टी सी आई, बचा क्या, ये माइनस एप्सिलॉन इंटू सी, और ये आपको बचेगा टी एच आई माइनस टी सी आई। क्लियर है यहां तक, अब आपको क्या करना है, अच्छा इक्वल टू आपको इधर साइन रखना है, तो इसका तो देखिए यूज खत्म हो गया है, तो इस पोर्शन को अब हम लोग रफ कर देते हैं, और फाइनली यहां पर हम लोग क्या लिखते हैं, ये हम लोग लिखते हैं एन टी यू, और यहां पर आएगा 1 माइनस सी। अब आप देखो यहां पर ये टी एच आई माइनस टी सी आई वाला टर्म्स कॉमन आ रहा है, तो ले लो टी एच आई माइनस टी सी आई, ठीक है, ये वाले टर्म्स को आप कॉमन लो, तो यहां पर देखो आपको कुछ चीजें दिख रही होंगी, क्या, ये टर्म्स में कॉमन लोगे तो 1 प्लस एप्सिलॉन ऑफ टी एच आई वाला कॉमन आ गया, तो टी एच आई माइनस टी सी आई, क्लियर है, डिवाइड बाई, अब यहां पर भी आप लोगे तो टी एच आई माइनस टी सी आई, ठीक है, तो यहां पे कॉमन लोगे तो क्या बचेगा, ये आपको बचेगा 1 माइनस एप्सिलॉन इंटू सी, ठीक है, इक्वल टू, ये आपको क्या बचेगा, ये आपको बचेगा एन टी यू, और एन टी यू आपको क्या बचेगा, 1 माइनस सी वाला पोर्शन, तो यहां पर हमने क्या कर दिया, 1 माइनस सी रख दिया। क्लियर है, अब देखिए इसको थोड़ा सा और हम लोग आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो अब यहां से आप एप्सिलॉन की वैल्यू देखो, सबसे पहले तो ये वाला टर्म्स जो कट रहा है खत्म करो, ये आपको बचा 1 प्लस एप्सिलॉन डिवाइड बाई 1 माइनस सी इंटू एप्सिलॉन इक्वल टू एन टी यू 1 माइनस सी। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, ये जो आपको पोर्शन मिल रहा है, ये जो हमारे पास पोर्शन आया है, लॉग को हमने हटाया हुआ था, लॉग को हमने हटाया था तो यहाँ पर e की पावर चल रही थी सब, ठीक है, ये जितना भी चल रहा है ये सब आपका क्या है, e की पावर चल रहा है, तो अब हमको क्या करना है, e लिख लो या एक्सपोनेंशियल लिख लो, बात वही है। तो यहाँ पर अब आप देखिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करिए, सिंप्लीफाई करेंगे और एप्सिलॉन की वैल्यू निकालिए, तो ये आपको आएगा 1 प्लस एप्सिलॉन इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या आएगा, ये वाले टर्म्स को यहाँ मल्टीप्लाई करिए, तो e की पावर, अच्छा ये e की पावर जो आपका आ रहा था एन टी यू के टर्म्स में था, तो e की पावर एन टी यू 1 माइनस सी। अब ध्यान रखिएगा इसका मैं इसके साथ मल्टीप्लाई किया हूं, माइनस, अब आगे बढ़ो क्या हो जाएगा, ये c इंटू एप्सिलॉन, ठीक है, इंटू e की पावर एन टी यू 1 माइनस सी। क्लियर है यहां तक, अब एप्सिलॉन को आप एक साथ ले आओ, तो ये आपका आ जाएगा 1 तक, तो ठीक है, और ये आपका है माइनस ऑफ, ये आपका आएगा e की पावर एन टी यू 1 माइनस सी इक्वल टू, इसको आप इधर ट्रांसफर करो, जब इधर ट्रांसफर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला पोर्शन के लिए ये जो आपको एप्सिलॉन और ये माइनस सी वाला एप्सिलॉन है, तो ये आपको दिख रहा है माइनस ऑफ एप्सिलॉन, और माइनस एप्सिलॉन को आप कॉमन ही ले लो, तो ये आपको बचेगा 1 माइनस, ये माइनस माइनस हटा दो यहाँ से,
तो 1 माइनस और ये आपको बचेगा सी, एप्सिलॉन कॉमन है हमारा, सी इंटू ई की पावर एन टी यू 1 माइनस सी। क्लियर है। और फाइनली जब आप एप्सिलॉन निकालोगे तो एप्सिलॉन की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, ये आपको मिलेगी 1 माइनस ई की पावर एन टी यू 1 माइनस सी डिवाइड बाई, और ये आपको नीचे क्या बचा 1 माइनस सी इंटू ई की पावर एन टी यू, और ये आपको क्या बचा 1 माइनस सी। तो ये आपका जो निकल कर आया, दिस इज द फाइनली, ये आपका इफेक्टिवनेस फॉर द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर है, ध्यान रखिएगा। दिस इज फॉर काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर, इफेक्टिवनेस आया हुआ है काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर्स के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा और यहां से ये टर्म्स क्लियर हुए होंगे। एनटीयू और सी वाला जो वैल्यू है उसको ध्यान रखिएगा, उसको आप शुरू से पुट करते चलेंगे तो थोड़ा सा आपका कैलकुलेशन बचेगा, अदरवाइज कैलकुलेशन आपका बहुत लेंदी हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स, हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।